कहते हैं ना, हर वक्त दादागिरी नहीं चलती है। अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान के एफएटीएफ से निकलते ही बड़ा खेल हो गया है, जहां एक तरफ अमेरिका के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कई मुस्लिम देश, तो वहीं भारत के लिए ये मुस्कुराने की बात है। कतर ने भी अब साफ साफ मना कर दिया है। सऊदी अरब, मोरक्को, ओमान, यूएई सब उतर आए हैं। आखिरकार अमेरिका को क्यों इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इन सब में भारत कैसे विजयी रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बुढ़ऊ बाइडेन है ना, ये अपने आप को उसी जमाने से तुलना कर रहे हैं जिस समय अमेरिका का दबदबा बहुत ज्यादा था और अमेरिका के इस दबदबे की वजह से कोई भी छू चा नहीं करता था। पर परिस्थितियां अब बदल गई हैं और अब तो ऐसे हालात हो गए हैं कि अमेरिका के पीछे हाथ धोकर कई मुस्लिम देश पड़ चुके हैं। अमेरिका अपनी मनमानी करता है, ये बात कई बार देखने को मिल चुकी है और अभी हाल फिलहाल में ये बात सामने निकल कर आई जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया। पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों है अमेरिका, वो साफ साफ दिखता है। आखिर भारत से अपनी नाराजगी को दिखलाना चाहता है और कहीं न कहीं ये चाहता है कि पाकिस्तान परेशान करे भारत को। इसलिए जो ट्रम्प ने बंद किए थे, जो पैसे बंद किए थे, जो हथियारों का अपग्रेड बंद किया था, वो सारा कुछ फिर से शुरू कर दिया बाइडेन ने वित्तीय मदद की घोषणा कर दी। इसके अलावे F-16 विमानों के अपग्रेड की घोषणा कर दी। उसके बाद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया। ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है एक डबल गेम की तरह भारत को काउंटर करने के लिए, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अमेरिका जहां भारत को काउंटर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, तो वहीं साफ साफ दुनिया को भी दिख रहा है कि अमेरिका अपनी दादागिरी और अपनी रणनीति चलाने की कोशिश कर रहा है और ये रणनीति कहीं न कहीं अब उसे बहुत भारी पड़ती हुई दिख रही है। सबसे पहले तो बाइडेन की क्लास सऊदी अरब ने लगा दी जब प्रोडक्शन को कट कर दिया। प्रोडक्शन कट करने के बाद शायद बाइडेन को लगा कि वो पुराना वाला अमेरिका है, दुनिया भी पुरानी वाली है। अमेरिका ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि सऊदी अरब को इसका भुगतान करना पड़ेगा। सऊदी अरब के प्रिंस के चचेरे भाई ने सीधे सीधे अमेरिका को ये कह दिया कि हम जिहाद करने को तैयार हैं। मामला यहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। हालांकि अमेरिका ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सऊदी अरब यूएई वो क्लाइंट है जो करीब 100 अरब डॉलर के देते हैं इन्हें ऑर्डर हथियारों के। यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क ले लिया और बाइडेन ने कहीं न कहीं अमेरिका के लिए ही गड्ढा खोद दिया। अब सऊदी अरब जहाँ खिलाफ हुआ तो सऊदी अरब के समर्थन में यूएई आ गया कि नहीं, सऊदी अरब ठीक कर रहा है, प्रोडक्शन कट तो होना ही चाहिए। उसके बाद ओमान आ गया, मोरक्को आ गया। ओपेक के ज्यादातर देशों ने सऊदी अरब का समर्थन कर दिया। अब इस समर्थन के बाद एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को निशाने पे लेकर रूस के साथ अपनी दोस्ती को निभाने को उतर आए हैं कई मुस्लिम देश। हमने जैसा कि बताया आपको, ईरान तो सबसे पहले अपने सैनिकों के साथ रूस में उतर रहा है, वो साफ साफ दिख भी रहा है। पर इसके अलावे जो इस पूरी रणनीति का हिस्सा है यूरोप, उस यूरोप पर अब तगड़ा वाला वार हो रहा है मिडिल ईस्ट के देशों द्वारा। मिडिल ईस्ट के ये देश कहीं न कहीं खुंदस निकाल रहे हैं अमेरिका की रणनीतियों का भी, और अमेरिका से सीधे न निकाल कर अमेरिका जिस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से यूरोप का इस्तेमाल करके रूस से बदला निकाल रहा है, वैसे ही अब मिडिल ईस्ट के देश रूस को सपोर्ट करने के लिए यूरोप को टारगेट बना रहे हैं। बीच में बेचारा यूरोप जा रहा है, जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, उसी तरीके से अब यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कतर के द्वारा। कतर ने ये कह दिया है कि भैया अब हम आपको एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम यूरोप को अब नहीं भेज पाएंगे, गैस तेल वगैरह
अब जैसे ही इन्होंने गैस का नाम लिया कि हम एलएनजी सप्लाई अब यूरोप नहीं जाएगा, कतर एनर्जी नाम की जो कंपनी है जहां से बड़ी मात्रा में जाता था, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अब हम एलएनजी सप्लाई नहीं करेंगे यूरोप, बल्कि हम अपने एलएनजी को सप्लाई करेंगे एशियन मार्केट में। ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपको बता दें जिस कंपनी ने ये बात की है, एक तो वो कतर की है और नाम भी कतर है। ये दुनिया की टॉप एलएनजी एक्सपोर्टर में आती है और इसके बहुत सारे यूरोप में क्लाइंट हैं। अब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि हम अब आपको नहीं दे पाएंगे गैस। ऐसे समय में जब यूरोप गैस के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि पहले से ही रूस ने यहाँ पर नाक कर रखा है और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में आए डैमेज की वजह से और भी ज्यादा नहीं दे पा रहा है। अब इसके अलावे इन्होंने ये बात भी कह दी कि चलो हम मान लेते हैं कि 2023 आप जैसे तैसे गुजार दोगे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी स्टोरेज कर रखी है। लेकिन आपको लगता है कि 2024 और 2025 आपके लिए आसान होगा, तो हम आपको बता दें 2024-2025 आपके लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। इसमें कतर के मिनिस्टर साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। रूस से आप गैस खरीदिए और अगर आप नहीं खरीदते हैं तो आने वाला साल आपके लिए बहुत तबाही भरा है। अब जरा सोचिए, कतर ऐसे मौके पर ये कह रहा है कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते हैं, यूरोप को सप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो ये पंगा सीधे सीधे किससे हुआ? ये पंगा हो गया अमेरिका से। इसका सीधा मतलब है कि इस वक्त ये सारे मुस्लिम देश एक हो रहे हैं और एक होकर कहीं न कहीं रूस को मदद पहुंचा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। बाइडेन को शायद ये सारी चीजें दिख नहीं रही है। और आपको बता दें, कतर ये आसान मौकों में नहीं कर रहा है, ये ऐसे मौकों में कर रहा है जब यूरोपीय यूनियन और कतर के बीच काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे हैं। वर्षों से एलएनजी की सप्लाई करता रहा है, फिर भी कतर ने ये कदम उठा लिया है। मतलब दुनिया एक तरीके से गोलबंद हो रही है अमेरिका के खिलाफ। वैसे ये बात कतर के मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कही कि अभी के लिए बहुत सारे जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने जमा कर लिया है, जमा करके रख लिया है, लेकिन ऐसे ही हालात हमेशा नहीं रहने वाले हैं और यूरोप के लिए संकट बढ़ेगा। और इसका हम असर भी देख रहे हैं कि यूरोप के कई देश अब धीरे धीरे अमेरिका की रणनीतियों के खिलाफ भी चल रहे हैं। और सवाल उठता है कि भारत इस तरीके से जो बदल रही है चीजें, उसमें सबसे अच्छे पोजीशन में इस वक्त भारत है। भारत के द्वारा ये कहा गया कि हाँ, ओपेक ने जब ये कट किया तो हम समझ रहे थे कि हाँ, स्थितियां इस तरह की आ सकती है, इसलिए पहले से ही अपनी तैयारी हम रखना चाह रहे थे और हमने बड़ी मात्रा में अपनी तैयारियां भी कर रखी है, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हम दूसरे ऑप्शन भी देख रहे हैं जहां से हमें एनर्जी का सप्लाई लगातार मिलता रहे, हमारे एनर्जी सप्लाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका यूरोप का सहारा ले रहा है, अमेरिका को बर्बाद करने के लिए अब रूस और मिडिल ईस्ट के देश भी यूरोप का ही सहारा ले रहे हैं। बीच में यूरोप बेकार में मारा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? भारत ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था जो सस्ते में तेल और गैस खरीद लिया? कमेंट कर अपनी राय को जरूर बताएं।